हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 5 को सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो पहला एक त्रिभुज बनाना है, कह रहा था पहले ही, तो एक त्रिभुज बना लीजिए। जानते हैं 2 गो भुजा है, तो पहला क्या करे, तो पहला सबसे बड़ी भुजा इन दोनों में किसकी है, इसकी की इसकी, तो इसका बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। बड़ा वाला का एक रेखाखंड द्वारा 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। तो मैं 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचता हूँ। तो ये सेंटीमीटर है, देख रहे हैं लिखा है यहाँ पे, और 0 से 6 सेंटीमीटर आपको नाप लेना है। तो मैं यहाँ 6 सेंटीमीटर देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो मैं 0 से क्या करूँगा, सीधी रेखा खींचूंगा, 6 सेंटीमीटर तक ले जाऊँगा। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा गया। ये ड्रॉ होने के बाद अब क्या करना है आपको, कोण बी सी, ये इसका नाम रख देते हैं। पहले बी सी बराबर कितना करा था, बी सी, ये क्या है बी सी, ये कितना का है 6 सेंटीमीटर। बी पर करा कि 90 डिग्री बनाइए, क्योंकि ये बी जो है ना कोण को दर्शाता है। आप बी पर कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री पर। तो एक स्केल के हिसाब से मैं 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। और ये साइज घट भी सकता है, बढ़ सकता है, जितनी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं, इच्छा के अनुसार है। तो मेरी इच्छा और मेरा मन है इतना बड़ा ही साइज का मैं एंगल बनाऊंगा 60 डिग्री का, और बी पर बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, बी पर ये स्केल नहीं प्रकार है, प्रकार का नोक रखूंगा और पेन यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पर यूं घुमाऊंगा, क्यों ऐसा, और यहाँ पर घुमाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ये टच कर दिया, देख रहे हैं ना, तो ये टच करना चाहिए लाइन पे। तो लाइन पे टच किया और मुझे एक नया पॉइंट मिल गया, यहाँ पर देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार का नोक रखूंगा और एक कट लगाऊंगा। जानते हैं एक कट लगाने का अर्थ समझ रहे हैं, ये 60 डिग्री का कोण बन गया। 2 कट लगाता तो 120। यहाँ पर कह रहा है 60 डिग्री का बनाने के लिए बी कितना है, 60 डिग्री होना चाहिए। तो मैं 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ और इसको बनाने के लिए एक सीधी रेखा खींचना है। ये जो पॉइंट मिला है ना, इससे बी पॉइंट से क्या करना है, सीधी रेखा खींचना है। जैसे सीधी रेखा खींचेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल का निर्माण हो गया। उसके बाद इसमें और भी कुछ दे रहा था क्वेश्चन 5 में, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर का क्या करूँगा, कट लगाऊंगा, या तो नाप भी सकते हैं या तो कट भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कट ही लगा देता हूँ 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर का कट लगाना है। देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर नाप लिया और इसका कट लगाऊंगा, बी पर पॉइंट पर रखूँगा और यहाँ पे एक कट लगा दिया। देख रहे हैं ना कट कितना इजीली लग गया। तो एक ये जो पॉइंट मिला है ना, ये पॉइंट ये इसी पॉइंट से मिलेगा। तो यहाँ सी पॉइंट से आपको मिला देना है, बस एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसका नाम ए है, क्या है, ए है। अब उसके बाद फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। जानते हैं ये त्रिभुज कैसा आएगा, ये त्रिभुज छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 में 4 से भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं जा रहा है। जब भाग नहीं जाएगा तो समझ जाइएगा कि ये त्रिभुज है ना, इससे छोटा आएगा, अंदर आएगा। अब आपको 4, ये 4 दिख रहा है अंक, ये बड़ा है। तो ये 3 बड़ा है कि 4 बड़ा, आपसे पूछना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे कि 3 नहीं है बल्कि 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है ना, तो आप यहाँ बी से एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बनाने के लिए आपको एक प्रकार की फिर जो स्केल की जरूरत पड़ जाएगा। तो मैं एक न्यून कोण बनाऊंगा। तो यहाँ बी बिंदु दिख रहा है, यहाँ से सीधा एक रेखा खींचेंगे और उसके बाद इसे 4 कट लगाएंगे, या तो चाप जिसे बोलते हैं। देखिए क्यों ये सबसे लंबी भुज इसमें 3 है कि 4 है, तो 4 था तो 4 भाग लगेगा। तो मैं इसका 4 भाग करने वाला हूँ। तो देखिए ये अपने साइज अपने हिसाब से रखेंगे, इसको अपने घटा भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं। मैं एक यहाँ से, तो एक कट हुआ, दूसरा कट, तीसरा कट,
4 कट लगा देंगे। ठीक है, अब देखें इसका नाम रखेंगे B1, B2, B3, ठीक है, B4। ये B4 है। अब इससे इस पॉइंट को देखो ना, इस पॉइंट को और ये C पॉइंट को मिला देंगे, B4 को C से मिलाएंगे और सीधी रेखा हमने मिला दिया। अब इसके बाद आपको एक यहाँ पर कट लगाना है और B3 पर एंगल बनाएंगे, क्योंकि तीसरे पर एंगल बनेगा, तीसरे पार्ट पर। तो यहाँ पर एक आप न्यून कोण अपने हिसाब से लेना है। तो मैं एक न्यून कोण लिया, जान रहे ना, B4 पर रखना है। जितना चाहें उतना, आपकी इच्छा, ये जितना कर सके। बार बार बताते हैं कि आपको दिमाग में फिट हो। तो मैं इसको घटा या बढ़ा सकता हूँ, जितना चाहें उतना, आपकी इच्छा है, जितना चाहें। तो मैं इसका, ये देखिए, ये B4 पर रखे थे, यही कुछ नहीं करना, आपको B3 पर ज्यों का त्यों रख देना है। हिला डोला नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। और यहाँ से फिर आपको एक कट लगा देना है। ठीक है, ये कट लग गया। तो ये B3 पर आपको हिला डोल सही से कट लगाना है। कट लगने के बाद इस एंगल को नापिए और यहाँ पे देखें, ये ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ आपको कट लगा देना है। ये जो पॉइंट मिला है ना, ये वो पॉइंट, एक न्यू पॉइंट जो मिला है, वो क्या करेंगे, ये B3 से मिलेगा और सीधा एक रेखा किसके समानांतर हो जाएगा, B4C के समानांतर हो जाएगा। तो देखें, सीधा जाने दीजिएगा लाइन को। और सीधा आप एक समानांतर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद जिस तरह यहाँ काम हुआ है, इसी प्रकार यहाँ काम होगा। तो क्या करेंगे, C पर एक एंगल लेना है अपने हिसाब से, चाहें तो ये बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगा और कट लगाऊंगा एक बार, ये कट लग गया। अब यहीं पे इसको अब कुछ नहीं कर सकते। अब साइज को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने कट लगा चुका है। और यही ये पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो रेखा जो खींचे से ड्रॉ हुआ था, एक न्यू पॉइंट यहाँ मिला था, यहाँ पर रखेंगे स्केल का नोक और यहाँ से क्या करेंगे, आपको एक घुमा देना है। देखिए, यहाँ से आपको घुमा देना है और इस एंगल को नापना है। देख रहे हैं ना, इस एंगल को नापना है, अच्छा से नापना है, इतना हिसाब से नापना है कि गलत ना हो। और यहाँ पे आपको रख देना है और एक बार कट लगा देना है। अब देखिए, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस सीधी रेखा खींचेंगे, आपको ड्रॉ कर लेना है। तब आपका त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसका नाम, ये C है तो C डैश कर दे सकते हैं, यहाँ A है तो यहाँ A डैश कर सकते हैं। अब इसका रचना के प्रकार लिखना होगा, इसमें जो जो आप किए हैं वही आपको लिखना है। तो पहला मैं BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था, तो वही लिखूँगा पहला कि BC बराबर हम कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये BC ये वाला, ये 6 सेंटीमीटर का मैं क्या किया था, रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा।
यानी जो ड्रॉ किया था पहला वही किया था। उसके बाद हम दूसरा में सेकेंड में क्या किए थे याद है, जो किया वही लिखा तथा बी पर कोण बनाए थे। यहाँ पे क्या है 60 डिग्री का कोण बनाए थे, ये ना बनाए थे। तो आपको देखिए, आपको सवाल से भी आपको समझ में आना चाहिए। तो आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न कहाँ है, तो देखिए आपको है ना, इसके बाद हम 6 सेंटीमीटर रेखाखंड किए, उसके बाद 60 डिग्री का एंगल बनाया था तथा कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री बनाया बस ये हो गया। ये फर्स्ट में किया था पहला पॉइंट में। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट में हम क्या किए थे, दूसरा पॉइंट में हम किए थे इसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिया था, देख रहे हैं ना, ए बी बराबर, ये चाप जो लिया था ना, कट लगाया था, वो चाप ही उसको बोलते हैं। तो ये चाप लिया था, तो आप क्या लिए थे ए बी बराबर, और ए बी बराबर आपको जो लिए थे ना सेकेंड पॉइंट जो लिख रहे हैं हम, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिया तथा अब उसके बाद मैं क्या किया था, ये लाइन में देखिए, जब चाप लिया था यहाँ तक ले, तो फिर क्या किया था, ए को और सी को मिलाया था, जो जो कर रहे हैं वही लिखना है, तथा ए और सी को मिलाया, ए और सी को क्या कर दिया था, मिलाया। ये किया सेकेंड पॉइंट, ये कम से कम 5 पॉइंट लिखिएगा, आपका हो जाएगा रचना। अब इसके बाद मैं त्रिभुज ए बी सी का निर्माण किया, त्रिभुज ए बी सी का निर्माण किया। उसके बाद हमको एक त्रिभुज ए बी सी मिला है, ए बी सी मिला, तो ए बी सी का निर्माण किया तथा बी बिंदु से यहाँ देख रहे हैं, बी बिंदु से एक रेखा, ये रेखा, इसे रेखाखंड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रेखाखंड, रेखाखंड नहीं कहेंगे, किरण बोलिए इसको, किरण करें, B4, बी बिंदु से B4 किरण लिया जो न्यून कोण पर है, जो न्यून कोण पर था, न्यून कोण ए बी सी का निर्माण किया तथा बी बिंदु से B4 देख रहे हैं ना, B4 का किरण लिया जो न्यून कोण है, B4 है ना, जो लिया है ना, वो जो क्या है, न्यून कोण है। ये इतना आप लिख देना है। अब इसके बाद आप क्या करें हैं, इसको 4 बराबर का चाप लगाया या 4 बराबर कट किया, ये भी लिख सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट है, B4 को 4 बराबर भागों B1 बराबर B1 B2 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4। ये क्या है, चारों
बी को 4 बराबर भागों में बांटा, अर्थात इतना बराबर इतना है ना। इतना आप क्या किए थे, लिए या लिया मैं, बस आपका ये 4 पॉइंट हो गया। पांचवा में क्या किए थे, पांचवा में देखिए इसी त्रिभुज में के समानांतर B3 C' खींचा, बस। और आगे भी पॉइंट लिखना है। और AC के समानांतर कौन है, लाइन A' है, तो यहाँ पर वो भी लिखना होगा। AC समानांतर A' खींचा। ये आपको 5 पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको जानते हैं ये त्रिभुज समरूप है किसके, त्रिभुज ABC समरूप है A'-B'-C के। ये औचित्य में लिखना होगा, एग्जाम में औचित्य आप नहीं लिखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये त्रिभुज क्या है, ABC समरूप है किसके, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A'-B'-C' समरूप है। जब समरूप हो जाता है समरूप त्रिभुज एक ही उसकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाता है। तो क्या होगा, ये अनुपात A'-B बाई AB बराबर AB हो गया। अब यहाँ BC' बाई BC बराबर A'-C' बाई AC। ये है इसका मान देखें यहाँ पर दे रखा है 3/4 है, 3/4।